जी व्यूअर्स, आज हमने बनाई है मज़ेदार बेसन की बर्फ़ी, बेसन की टुकड़ियाँ, बेसन की मिठाई। ये बहुत ही लजीज है खाने में। और ये देखिए इतनी मज़ेदार, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी। और ये देखिए, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम यार्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मिक्स वर्क में आपको सबको फ़ायदा की तरफ से खुशामदीद। तो फ़ायदा आपके लिए आज लेके आई है बेसन की टुकड़ियों की रेसिपी। इसको आप बेसन की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। ये सर्दियों में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। बच्चों को नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाती है, उसमें आप अपने बच्चों को दीजिए, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो ये हमने बेसन लिया है। बेसन मैंने ये वाले जो कप है हमारे पास, इसी की सारी मेजरमेंट ली है मैंने। ये 2 कप बेसन लिया है मैंने। इसमें तकरीबन पौना कप घी डालूंगी। 2 कप बेसन में पौना कप घी। और इसमें तकरीबन 1 कप चीनी लेके और इसके अंदर 2-3 छोटी इलायची डालकर मैंने इसको बारीक पीस लिया है। ये देखिए बिल्कुल पाउडर बना लिया हमने इसको। इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 5 अंडे। 1 कप में हम लोग 3 अंडे ऐड करते हैं और 2 कप में मैं 5 अंडे डालूंगी। उसके अलावा हम लोग थोड़ा सा ड्राई फ्रूट यूज़ करेंगे, जिसमें मैंने ये नारियल को क्रश कर लिया है और बादाम बारीक बारीक काट लिए हैं। इसके अलावा मैं इसके अंदर किशमिश डालूंगी। आप अगर और ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो ये हमारी कढ़ाई आ गई है, हम इसके फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। इसके अंदर हम डाल लेते हैं घी। जी तो हमने अपना घी डाल दिया है। घी डालने के बाद अब हम इसके अंदर बेसन को डाल लेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बेसन को हम यूँ मिक्स कर लिया हमने घी के अंदर। इसको हम हल्की आंच पे बनाई करेंगे। इसके साथ ही हम दूसरी साइड पे चीनी के अंदर अंडे को मिक्स कर लेंगे। ये 5 अंडे हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको चीनी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बेसन की बुनाई हमारी हो रही है, हल्की हल्की से इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई है। हम इसको थोड़ा सा और बुनाई करेंगे। अभी तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर चीनी और अंडे का मिक्सर डालेंगे। ये चीनी और अंडे अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने कट करके रखे थे ये थोड़े से डाल देंगे और कुछ को हम उसके ऊपर एंड पे स्प्रिंकल करने के लिए डाल देंगे। ये देखिए जी, ये हमारे मिक्स हो गए हैं। जैसे हमारा बेसन की भुनाई कंप्लीट होती है फिर हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। तो ये साथ में देखते हैं हम लोग बेसन का क्या सूरत हाल है कि लाइट लाइट सी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, मज़ेदार सी। रात को हमने ग्रीस कर लिया घी के साथ और हमारा बेसन भी तकरीबन भुनाई में आ चुका है। देखिए इसका कलर भी बहुत खूबसूरत हो गया और ये तकरीबन हो गया है, भुना गया। अब इसके अंदर हम लोग अंडे और चीनी का मिक्सचर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर ये मिक्सर डाल देंगे। इसको जल्दी जल्दी से हम लोग मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब इसकी अच्छे तरीके से हम लोग बुनाई कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये इसकी आप शक्ल देख सकते हैं, इसकी बुनाई हो चुकी है। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे परात के अंदर, जिसके अंदर हमने ग्रीस कर लिया था घी ऑलरेडी। ये मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। कुछ मैंने बड़ी परात में किया है, कुछ मैंने इसके अंदर किया है। इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर सेट कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से हम बड़ी को भी कर लेंगे, सारा लेवल पे कर लेंगे इसको।
ताकि इक्वल लेवल से हमारी टिक्कियाँ बन के तैयार हो जाएं। इसको बेसन की मिठाई भी बोला जाता है, बेसन की टुकड़ियाँ भी कहते हैं। ये इसके ऊपर हम हल्का सा ये स्प्रिंकल कर देंगे नारियल, इसको हल्का हल्का सा ऐसे दबा देंगे। इसी तरह से हम इस पर भी स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे तरीके से। ये हमारे पास पिज़्ज़ा कटर है, इसकी मदद से हम लोग इसकी टुकड़ियाँ काट लेंगे। आप नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं, मगर इसकी मदद से ये होता है कि ज़रा स्मूथ हो जाती हैं। शेप आप इसकी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आप इस तरीके से डायमंड कट में बनाना चाहें या आप इस तरीके से चौकोर टुकड़ियाँ बनाना चाहें ना, आप बना सकते हैं। उसके बाद इसको ठंडा करने के बाद हम इसको आपको सर्व करके दिखाएंगे। देखने में इतना खूबसूरत और मज़े का लग रहा है, ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। ये मेरे बच्चों का फेवरेट है जी। तो ये ठंडा हो चुका है, इसकी शक्ल आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत आई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं जी। तो हमारा ये बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत से शेप आई है। इनकी शेप भी बहुत प्यारी है, टेस्ट भी बहुत मज़े का है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।